हेलो एवरीवन। सो आज हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में। जैसे हम सभी जानते हैं, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का भंडार है एंड मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इन्हीं फॉरेस्ट रिसोर्सेज पे रिलाई भी करती है। दोस्तों, फॉरेस्ट हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि फॉरेस्ट हमें प्रोवाइड करता है फूड, वुड एंड बहुत कुछ। इसके साथ साथ फॉरेस्ट हमारी सॉइल को इरोड होने से भी बचाता है। अगर हम बेसिकली फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के इस चैप्टर में आगे मूव ऑन करें तो बेसिकली आपको इन दो टर्म्स के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ फ्लोरा एंड फोना। जो सारे प्लांट्स होते हैं उनको फ्लोरा कहते हैं, वहीं सारे एनिमल्स को फोना कहते हैं। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में। दोस्तों, IUCN एक इंटरनेशनल बॉडी है जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, और यही बॉडी हमारे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को क्लासीफाई भी करती है। IUCN ने सारे स्पीसीज़ को 6 कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो सबसे पहला है नॉर्मल स्पीसीज़, दूसरा है एंडेंजर्ड स्पीसीज़, तीसरा है वनरेबल स्पीसीज़, और उसके बाद आते हैं इसके रेयर स्पीसीज़, एंडेमिक स्पीसीज़ एंड लास्ट में आते हैं एक्सटिंक्ट स्पीसीज़। आइए इनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला स्पीसीज़ है नॉर्मल स्पीसीज़, और ऐसे स्पीसीज़ की पॉपुलेशन नॉर्मल लेवल पे है, यानी इनकी पॉपुलेशन ख़त्म नहीं होगी। इसके एग्जाम्पल हैं कैटल, डॉग एंड कैट। सेकेंड आते हैं एंडेंजर्ड स्पीसीज़। ऐसे टाइप ऑफ स्पीसीज़ कहीं ना कहीं ख़त्म होने की कगार पे हैं, यानी एक्सटिंक्ट होने की कगार पे हैं, और इसके एग्जाम्पल हैं ब्लैक बक, इंडियन वाइल्डलाइफ, राइनोसोरस। और तीसरी स्पीसीज़ है वनरेबल स्पीसीज़। ऐसे टाइप ऑफ स्पीसीज़ जिनकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है। अगर हमने इस स्पीसीज़ को टाइम से कंजर्व नहीं किया तो ऐसे स्पीसीज़ एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, यानी ख़त्म होने की कगार पे आ जाएंगे। इसके एग्जाम्पल हैं ब्लू शिप, एशियाटिक एलिफेंट एंड गिंगैटिक डॉल्फिन। अब बात करते हैं रेयर स्पीसीज़ के बारे में। तो रेयर स्पीसीज़ वो स्पीसीज़ होते हैं जिनको अगर हमने टाइम से सेव नहीं किया तो ये वनरेबल स्पीसीज़ की कैटेगरी में आ जाएंगे। इसके एग्जाम्पल हैं हिमालयन ब्राउन बेयर, वाइल्ड एशियाटिक बफेलो एंड डेजर्ट फॉक्स। अब बात करते हैं एंडेमिक स्पीसीज़ के बारे में। तो ऐसे टाइप ऑफ स्पीसीज़ एक स्पेसिफिक लोकेशन में ही मिलती हैं, मतलब ऐसे टाइप ऑफ स्पीसीज़ एक ही लोकेशन और एक ही जोग्राफिकल एरिया तक ही सीमित होते हैं। इसके अलावा ये कहीं और नहीं मिलते, जिसके पॉपुलर एग्जाम्पल हैं अंडमान टील और अंडमान वाइल्ड पिग, जो सिर्फ अंडमान में ही मिलते हैं। फिर आते हैं मिथुन, जो सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में ही मिलते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ द स्पीसीज़ हैं एक्सटिंक्ट स्पीसीज़, और ऐसे टाइप ऑफ द स्पीसीज़ अब ख़त्म हो चुके हैं, जिसके पॉपुलर एग्जाम्पल हैं डायनासोर्स, पिंक हेड डक एंड एशियाटिक चीता। अब मूव ऑन करते हैं उन कारणों की वजह से जिनकी वजह से हमारे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज डिप्लीट होते जा रहे हैं। तो सबसे पहले है एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ द फॉरेस्ट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हम इन रिसोर्सेज को अपने नीड से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी वजह से फॉरेस्ट डिप्लीट होते जा रहे हैं। दूसरा है एक्सपेंशन ऑफ द रेलवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वेरियस माइनिंग एक्टिविटीज़। जैसा हम सभी जानते हैं कि देश को अगर इंफ्रास्ट्रक्चर या रेलवे को एक्सपेंड करना है तो उसके लिए हमें खाली ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी, और इसी वजह से हमें फॉरेस्ट को काटना पड़ता है, और यही कारण है जिसकी वजह से हमारे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिप्लीट भी होते जा रहे हैं। अब ये तो थी बेसिकली वाइल्ड लाइफ डिप्लीशन के बारे में। अब बात करते हैं हम इनको कैसे कंजर्व कर सकते हैं। सो वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए भारत सरकार ने 1972 में एक एक्ट लेके आए थे, और इस एक्ट के थ्रू एक बहुत सारे प्रोविजन बनाए गए टू प्रोटेक्ट हैबिटेट, और इस एक्ट के थ्रू हमने बेसिकली प्रोटेक्टेड स्पीसीज़ की एक ऑल इंडिया लिस्ट बनाई। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसकी 2 और एक्ट निकाले जिनके नाम थे वाइल्ड लाइफ एक्ट 1980 एंड 1986, जिसकी वजह से बहुत सारे स्पीसीज़ जैसे कि बटरफ्लाइज, मोथ्स, बीटल्स, ड्रैगन फ्लाइज को प्रोटेक्टेड स्पीसीज़ के लिस्ट में शामिल किया गया है। इसके बाद 1991 में बेसिक गवर्नमेंट ने बेसिक 6 प्लांट्स को पहली बार इस लिस्ट में शामिल किया। दोस्तों, हमारे देश के डिफरेंट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स को हमारे देश की गवर्नमेंट हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के थ्रू मैनेज करती है, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने हमारे फॉरेस्ट को डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो आइए जानते हैं उन डिफरेंट टाइप ऑफ द फॉरेस्ट के बारे में। तो सबसे पहले है रिजर्व फॉरेस्ट। करीब हाफ ऑफ द बीसी फॉरेस्ट हमारे देश के रिजर्व कैटेगरी में आते हैं। दूसरे हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, और ये फॉरेस्ट 1/3 एरिया बीसी ऑक्युपाई करते हैं। लास्ट हैं बीसी अनक्लास फॉरेस्ट। ऐसे टाइप ऑफ फॉरेस्ट एंड वेस्टलैंड्स दोनों गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल के बिलोंग करते हैं। अगर हम बात करें भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और गुजरात में, ऐसे टाइप द फॉरेस्ट की परसेंटेज बहुत हाई देखने को मिलती है। दैट्स फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं आप हमारे चैनल को।